Okay, good morning dear student, and hope you are well and fine at your home. And today we will discuss about the chemical properties of alkyl halide. So today's topic will be your chemical properties of alkyl halide. This is the topic today we are going to discuss. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? हमारे पास अल्किल हैलाइड है, उसके साथ जब हम डिफरेंट रिएजेंट ऐड करेंगे या फिर केमिकल सब्सटेंस ऐड करेंगे उसके ऊपर, या फिर कोई मेटल ऐड करेंगे, तो उसमें क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के कैटेगरी में रखेंगे। मतलब यहाँ पर तुम्हारा रिएक्टेंट में अल्किल हैलाइड होगा, उसके ऊपर हम रिएक्शन कराएंगे। प्रिपरेशन में क्या हो रहा था? प्रिपरेशन में अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा था जो कि प्रोडक्ट में हमें मिल रहा था। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, यहाँ पर जो अल्किल हैलाइड है उसके ऊपर हम रिएक्शन कराएंगे। समझ में आ गया? जब भी हम अल्किल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन कराएंगे तो तुम्हें अल्किल हैलाइड, एक अल्किल हैलाइड तो है नहीं, बहुत सारा अल्किल हैलाइड है। जितना भी अल्किल हैलाइड है उन सभी अल्किल हैलाइड में क्या होगा, एक पॉइंट C एंड X का बॉन्ड होगा। सभी अल्किल हैलाइड में ये एक बॉन्ड होगा जहां पर हेलोजन कार्बन के साथ लगा होगा। क्लियर? इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जो नेचर होगा, दैट नेचर विल डिसाइड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। उस कार्बन हेलोजन का नेचर डिसाइड करेगा अल्किल हैलाइड जो भी हमें दिया गया है उसका केमिकल रिएक्शन क्या क्या होगा वहां पे। अल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले इस CX बॉन्ड को जान लो, क्योंकि ये CX बॉन्ड ही पूरे अल्किल हैलाइड में एक्टिव सेंटर है। और ध्यान रखना, रिएक्शन हमेशा एक्टिव सेंटर पे होता है। पूरा अल्किल हैलाइड में कौन सा एक्टिव सेंटर है? यहाँ पे जो CX बॉन्ड है ये पूरा अल्किल हैलाइड का एक्टिव सेंटर है। CX बॉन्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, इस बॉन्ड का नेचर क्या है, यहाँ पर देखो। यू नो दैट कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से कम है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से कम होने की वजह से जब इंडक्टिव इफेक्ट आएगा बॉन्ड पेयर होगा वो X के तरफ खींचा हुआ होगा, और एक X के तरफ अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका मतलब है डेल्टा नेगेटिव चार्ज X के ऊपर डेवलप हुआ होगा और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा। ये पूरा अल्किल हैलाइड का एक बेसिक है। जो कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हैलोजन दैट हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, लेकिन इससे कम होगा, तो इसीलिए मैं इस कार्बन के ही लेता हूं। उस कार्बन के जिस कार्बन के साथ X डायरेक्टली लगा है उस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस हैलोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यही तुम्हारा जो रिएक्टिव सेंटर है और या फिर एक्टिव सेंटर है पूरे अल्किल हैलाइड में। ध्यान रखना, जो पोलर बॉन्ड होता है वही तुम्हारा मोर फेसाइल फॉर द रिएक्शन, क्योंकि जहां पर पोलर बॉन्ड होगा वहां पर चार्जेस हैं, और चार्जेस है मतलब अट्रैक्शन हो सकता है। कोई न्यूट्रल बॉन्ड में रिएक्शन होना बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अगर न्यूट्रल है तो उसका किसी के साथ अट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो कोलिजन नहीं होगा। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो CX बॉन्ड है वो तुम्हारा पूरा अल्किल हैलाइड का एक्टिव सेंटर है। समझ में आ गया इस चीज के बारे में? पूरा अल्किल हैलाइड तुम्हें जितना बड़ा भी दिया होगा तुम्हारा CX बॉन्ड पे तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, नाउ एज पर योर सिलेबस कंसर्न, ये समझ में आ गया। अल्किल हैलाइड में दिस CX bond is a polar bond and hence alkyl halides are active or reactive towards different reagent. alkyl halide में reactivity कहां से आता है? alkyl halides में reactivity आता है due to presence of polar CX bond. इसको लाइन में लिख देना, alkyl halides are reactive in nature. लाइन में लिखो इसको कॉपी में, alkyl halides are reactive in nature due to presence of polar CX bond, due to presence of polar CX bond in which the halogen due to its greater electronegativity, लिख लेना कॉपी में, halogen
in its or in CX bond, the halogen due to its greater electronegativity acquire partial negative charge, and the carbon that is directly linked to the halogen acquires partial positive charge. एक्चुअली इस कार्बन पे भी partial positive charge आ सकता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इससे कम होगा, तो इसीलिए मैं उस कार्बन को दिखा रहा हूं जो कार्बन डायरेक्टली हेलोजन के साथ लिंक हुआ है, वहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये तुम्हारा फंडामेंटल है। और जो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से अल्किल हैलाइड में हम टोटल 4 टाइप का रिएक्शन डिस्कशन करेंगे। सो देयर विल बी 4 टाइप ऑफ रिएक्शन दैट यू विल बी डिस्कस्ड इन योर अल्किल हैलाइड कॉन्सेप्ट। अल्किल हैलाइड में हम 4 टाइप का रिएक्शन डिस्कशन करेंगे। क्या क्या वो डिस्कशन, क्या क्या रिएक्शन है? और अल्किल हैलाइड्स एज पर द सिलेबस कंसर्न, अल्किल हैलाइड्स अंडरगो 4 क्लास और 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पे होगा। एक है रिडक्शन रिएक्शन, अल्किल हैलाइड का रिडक्शन होगा। एक होगा रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड अनदर वन विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक क्या होगा, और एक होगा रिएक्शन विद मेटल। डिफरेंट मेटल के साथ अल्किल हैलाइड का हम रिएक्शन डिस्कशन करेंगे। रिएक्शन विद मेटल एक होगा। देखो 4 टाइप का रिएक्शन है। एक है रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चौथा है रिएक्शन विद मेटल। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। रिडक्शन में क्या होता है, एलिमिनेशन कब होगा, सब्स्टिट्यूशन कब होगा, एंड रिएक्शन विद मेटल मतलब कौन कौन से मेटल के साथ अल्किल हैलाइड का रिएक्शन होगा, वो सभी हम डिस्कशन करेंगे। समझ में आएगा? सो ये 4 टाइप का ही रिएक्शन तुम्हारे ब्रेन में फ्रेम होना चाहिए। क्या क्या है वो? रिडक्शन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मेटल के साथ रिएक्शन। सो पहले हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ते हैं। अल्किल हैलाइड में रिडक्शन कैसे होता है ध्यान रखना। जब भी हम रिडक्शन बता रहे हैं, सो रिडक्शन का मतलब क्या होता है ये तो समझ में आ गया सबको। रिडक्शन का मतलब होता है, जो रिडक्शन का मतलब होता है इसको पहले समझ लो। रिडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं। और अगर भी कहीं पे रिडक्शन हो रहा है मतलब उसके साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब है प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये रिडक्शन अपने आप नहीं होता है। रिडक्शन होने के लिए वहां पे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब जिसके प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। सो रिडक्शन होने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट का होना जरूरी है। अभी तुम समझ सकते हो कि सर रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा। रिड्यूसिंग एजेंट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो कि एक LIC एजेंट होता है जो कि हमारे LIC कंपनी में कुछ पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। एक तुम्हारा एक सहारा का एजेंट है, तो सहारा में अपने हमारे अकाउंट खोलने में हेल्प करेगा। कोई स्टेट बैंक का एजेंट है, मतलब स्टेट बैंक रिलेटेड हमें कोई अगर काम चाहिए तो हमें हेल्प करेगा। सो एजेंट समबडी दैट हेल्प्स यू। जैसे कि LIC एजेंट हमें LIC में कंपनी में हमारा पॉलिसी खुलवाने के लिए हेल्प करता है। अभी फिर एक टर्म यहाँ पे और एक आएगा, जैसे कि हमारे जिले में या फिर हमारे इलाका में एक ही LIC एजेंट नहीं होता है, बहुत सारा LIC एजेंट होते हैं। ठीक उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट भी एक ही नहीं होता है। रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा? सभी रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं वो हाइड्रोजन ऐड करने में हेल्प करेंगे। ऑल रिड्यूसिंग एजेंट दे हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया? तो इसलिए तुम रिड्यूसिंग एजेंट को सिर्फ नाम ही, क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं, मैं उनका एक ब्यूरो यहाँ पे दे दूंगा, उनका एक चार्ट यहाँ पे दे दूंगा। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट जनरली यूज होते हैं। तो उन सभी रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा? उन सभी रिड्यूसिंग एजेंट का काम होगा तुम्हारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वो सब हाइड्रोजन एडिशन में हेल्प करेंगे।
समझ में आ गया? सो रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं। एक होता है सोडियम 3HCl, 3SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड LiAlH4, सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम अल्कोहल, अल्कोहल यहाँ पर इथानॉल भी हो सकता है और मिथानॉल भी हो सकता है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम अल्कोहल भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और भी तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट अगर है ZnHCl, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक HCl, सोडियम अल्कोहल और एक ZnCu कपुल इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सो मैं तुम्हें डिफरेंट रेड फास्फोरस HI, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैंने यहाँ पर जो चार्ट तुम्हें दिया है, चाहे वो SnHCl हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, सोडियम अल्कोहल हो, जिंक अल्कोहल हो, या फिर ZnCu इथानॉल हो, रेड फास्फोरस HI हो, इसको सोडियम अमालगम भी कहते हैं, सोडियम Hg भी दे सकता है, या फिर सिर्फ सोडियम भी देगा तो भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर पाएगा। सो ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इन सभी का काम क्या है? इन सभी का काम एक ही है, वो हाइड्रोजन ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? सो ऑल दीज रिड्यूसिंग एजेंट दे विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां पर भी तुम्हें SnHCl दिया है, इसका मतलब है तुम्हें वहां पे जो सब्सट्रैक्ट दिया है हमें उसके साथ हाइड्रोजन ऐड करना है। जो अगर ZnHCl भी दिया है तो जो भी सब्सट्रैक्ट हमें दिया है उसके ऊपर हमें हाइड्रोजन ऐड करना है। कितना हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो? जितना जरूरत है सब कुछ तुम ऐड कर सकते हो। 4 हाइड्रोजन चाहिए तो इसलिए तुम वहां पे 4H लिख देना। और इन सभी केस में जो H निकलता है उस H को नासेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नासेंट हाइड्रोजन। मतलब SnHCl दिया है तो वहां से नासेंट हाइड्रोजन आएगा। 4 जरूरत है तो 4 लिख देना, 3 जरूरत है तो 3 लिख देना, 2 जरूरत है तो 2 लिख देना। तो इन सभी जितना भी रिएजेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, इन सभी में से नासेंट हाइड्रोजन आएगा। हमें जितना चाहिए हम उतना नासेंट हाइड्रोजन इन सभी से ला सकते हैं। इसलिए मैं क्या लिख देता हूं? X लिख देता हूं। और उस नासेंट हाइड्रोजन को एक स्क्वायर ब्रैकेट देकर लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव है। दिस हाइड्रोजन इज वेरी वेरी रिएक्टिव। और ये कहां से प्रोड्यूस हुआ है? SnHCl से हो सकता है, LiAlH4 से हो सकता है, सोडियम अल्कोहल से हो सकता है, जिंक HCl से हो सकता है, जिंक कॉपर कपुल से हो सकता है, इन प्लेस ऑफ इथानॉल से हो सकता है, रेड फास्फोरस HI से भी, इस सभी केस से ये हाइड्रोजन निकल सकता है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? कि ये सब है रिड्यूसिंग एजेंट। तुम्हें एग्जाम में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दे सकता है, इसीलिए इन सबको अपने माइंड में फ्रेम ही कर देना कि इन सभी रिड्यूसिंग एजेंट को मुझे यूज करना है। अभी हम देखते हैं कि जो अल्किल हैलाइड है उसका रिडक्शन होने से हमें क्या मिलता है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इतना सोचने की बात है नहीं। मैं सिंपल तुम्हें एक ट्रिक दे देता हूँ कि X है, मान लो मैंने यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, एनी रिड्यूसिंग एजेंट इज गिवन हियर। तुम क्या करना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना। कौन से बॉन्ड को? वही जो पोलर बॉन्ड था। कौन सा बॉन्ड था यहाँ पे? पोलर CH बॉन्ड था। उस बॉन्ड को ब्रेक कर देना और फिर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और इस S के साथ एक हाइड्रोजन। मतलब कितना नासेंट हाइड्रोजन तुमने यहाँ पर ऐड किया? 2 नासेंट हाइड्रोजन तुमने यहाँ पर ऐड किया। इसको हम नासेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या मिलेगा तुम्हें प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में मिलेगा CH प्लस HX। बस इतना ही इसका ट्रिक है। जो पोलर बॉन्ड है उसको तोड़ दो, दोनों साइड पे H लगा दो, यही इसका टेक्निक है। समझ में आ गया? और मान लो एक अल्किल हैलाइड था, सब सिंगल बॉन्ड अगर है तो एक हाइड्रोकार्बन ही निकलेगा, मतलब एक अल्केन ही निकलेगा। सो यू विल गेट एन अल्केन फ्रॉम हियर। सो अल्किल हैलाइड जो जहां पर कोई भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कुछ है नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर भी रिडक्शन हो सकता है, लेकिन जनरली हम अल्किल हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर मेरा CX पोलर बॉन्ड है। सो जब अल्किल हैलाइड का रिडक्शन हो रहा होगा तो वहां से अल्केन निकलेगा। समझ में आ गया? सो अल्किल हैलाइड ऑन रिडक्शन गिव्स अल्केन, यही इसका कॉन्सेप्ट है। कैसे अल्केन मिला है? क्योंकि इस कार्बन के साथ H लगा लो, सब सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन हो गया। तो ये एग्जांपल कर लेते हैं।
मैं RX के हिसाब से दिखा देता हूँ। RX मान लो यहाँ पर ZnHCl दे दिया, तो क्या होगा यहाँ प्रोडक्ट बताओ। सो RX जो बॉन्ड है ये RX बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, मतलब दो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐड किया मैंने, क्या मिलेगा वहां से RH and HX। सो अल्किल हैलाइड ऑन रिडक्शन, कैसे थ्योरी लिखते हैं देखो, अल्किल हैलाइड ऑन रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन को रिडक्शन कहते हैं, अल्किल हैलाइड ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ZnHCl गिव्स अल्केन, वहां से हमें अल्केन मिलेगा। सो अल्किल हैलाइड ऑन रिडक्शन गिव्स, और इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी दे सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ ZnHCl गिव्स, क्या देगा वहां से हमें मिलेगा अल्केन, यू विल गेट अल्केन फ्रॉम दैट। एक एग्जांपल कर लेते हैं, यहां पर इसको लिख लेना, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, CH3CH2I रेड फास्फोरस एंड HI, रेड फास्फोरस एंड HI, यहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो क्या होगा प्रोडक्ट बताओ इसमें, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ना है। अगर एग्जाम में तुम इसको ब्रेक नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारा टेक्निक याद आ गया तो ब्रेक नहीं करना, तो नहीं करने से बेहतर होगा क्योंकि कॉपी गंदा हो जाएगा। सब इसको ब्रेक कर देना है, इस साइड पे H, इस साइड पे H ऐड कर देना। कितना H ऐड किया हमने, 2 H ऐड किया है, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पर, CH3 CH2 के साथ H मिला और H यहाँ पर मिला है, CH3 CH2 के साथ H जुड़ा है, तो क्या मिला यहाँ पर CH3 बॉन्ड, CH2H क्या है वो CH3, देखो अल्केन आ गया, CH3 प्लस क्या HI, ये कंप्लीट रिएक्शन। इसको थ्योरी लिखेंगे क्या, इथाइल आयोडाइड ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस HI गिव्स इथेन, क्या मिलेगा वहां से हमें इथेन मिलेगा। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। चलो और एक कर लेते हैं, यहाँ पे CH3 मतलब इस तरह से दिया हुआ है, कोई बात नहीं, Br LiAlH4 दिया है। अब क्या करना है, वेरी सिंपल, H और यहाँ पर H लग जाएगा, 2H का एडिशन हुआ है, अभी क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ पर H लगा है मतलब सिर्फ A मिलेगा। H को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन से बच्चों को डाउट आता है, प्लस HBr, सर H आपने नहीं लिखा, अगर मैं H नहीं भी लिखूंगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पर H ही दिखाई देता है। तो इसका थ्योरी क्या होगा, 1 2 3 4 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 2 ब्रोमोब्यूटेन ऑन रिडक्शन, किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, क्या मिलेगा वहां से, 4 कार्बन का एक अल्केन है, मतलब ब्यूटेन मिलेगा। तो इसको थ्योरी क्या हो गया, 2 ब्रोमोब्यूटेन ऑन रिडक्शन गिव्स ब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन ऑन रिडक्शन with LiAlH4 gives 2 ब्रोमोब्यूटेन। आर यू गेटिंग इट, सबको समझ में आ रहा है रिडक्शन कैसे हुआ, बहुत इजी है, रिडक्शन बहुत इजी है, क्लियर रिडक्शन सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे हम जो जाएंगे, आगे हम डिस्कशन करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का, हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो सेकंड जो हमारा टॉपिक है उस अल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का अभी हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब सब्सट्रेट में से कुछ निकल जाएगा, एलिमिनेट होना। मान लो एक बेंच में 4 जन बैठे हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा ये दोनों रिएक्शन के बारे में समझे, रिएक्शन का टाइप के बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ये जो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो आते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो मैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लो एक बेंच है, इस बेंच में 4 जन बैठे हैं और इसका कैपेसिटी भी 4 है, ठीक है, ABCD, मतलब कैपेसिटी के बारे में भूल जाओ, मान लो 4 जन बैठे हैं। अभी क्या होगा, यहां से क्या हुआ, कुछ कारण की वजह से B और C यहां से निकल गए। मान लो BC का इन दोनों के साथ झगड़ा हो गया, वहां से BC निकल गए। तो BC अगर वहां से निकल गए तो यहां से क्या, अब क्या बचा है उस बेंच में,
मतलब प्रोडक्ट में अभी क्या मिला, उस बेंच के ऊपर सिर्फ ए और डी बैठे हैं। सो इस टाइप के रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहां से बी और सी का एलिमिनेशन हुआ है, बी सी यहां से निकल गए हैं। समझ में आया? मान लो और एक टाइप का रिएक्शन सिर्फ समझने के लिए, यहां पर ई आता और ई अगर आ रहा है तो इसका कैपेसिटी मैंने बोला 4, इसका मतलब कोई यहां से जाएगा। अगर ई आने की वजह से कोई अगर यहां से निकल रहा है, मतलब कौन निकलेगा यहां से? जिनका इन चारों में से जो ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा वही वहां से निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? सो इन चारों में से अगर मान लो डी थोड़ा सा इन तीनों के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो डी यहां से निकल जाएगा। सो डी की जगह पर कौन बैठेगा? अभी डी की जगह पर अभी बैठ जाएगा ई, ए बी सी। सो इस वाले रिएक्शन और इस वाले रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? यहां से बी और सी निकल रहे थे, सिर्फ एडी यहां पर बचा है। तो ये वाला रिएक्शन एक एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन है। ये कौन सा टाइप का एलिमिनेशन है? मतलब ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? ये एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन है। लेकिन ये वाला रिएक्शन कौन सा टाइप का आया? जैसे कि डी ई के आने की वजह से डी वहां से निकल गया, मतलब यहां से डी निकला है और डी की जगह पर ई बैठ गया है। सो इस टाइप के रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया? तो ये वाला साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो गया है, जो रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, और इस साइड पे जो गया है उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? और एक टाइप का रिएक्शन होता है, मान लो कि यहाँ इसका कैपेसिटी 4 से ज्यादा हो सकता है, कंजस्टेड बैठ सकते हैं। अभी यहाँ पर मान लो एफ आया है और एफ को इन लोगों ने जगह दिया है, मतलब ए बी सी डी एफ यहाँ पर आया है, एफ यहाँ पर लगा है। ओके, सो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? यहां से ना तो कुछ कोई किसी को सब्स्टिट्यूट किया है और ना ही कुछ एलिमिनेट किया है, सिर्फ आकर एडिशन हुआ है। सो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। ये मैंने थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में टाइप ऑफ रिएक्शन जो होते हैं उनका लैंग्वेज क्या क्या होता है उसका मीनिंग मैंने तुम्हें बताया है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई आएगा और कोई जाएगा, एक आएगा और दूसरा जाएगा। एलिमिनेशन में कोई आया है नहीं, उसका मतलब हमें उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस सब्सट्रैक्ट में से कुछ निकल जाएगी। अगर कुछ सब्सट्रैक्ट में से कुछ निकला है तो उसको हम एलिमिनेशन बोलेंगे, और अगर बाहर से कोई वहां पे ऐड हुआ है तो उसको हम एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो अभी हमारा जो फोकस होगा एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा अल्किल हैलाइड जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसके साथ हो सकता है। तो आगे हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, कौन से कंडीशन में होगा और किसके साथ होगा, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि सभी रिएजेंट के साथ एडिशन जो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, देयर आर सर्टेन कंडीशन, उस कंडीशन पे वहां पे और अल्किल हैलाइड पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। वो कंडीशन क्या क्या, इसको लिख लेना अपने रफ कॉपी में या फिर नोट कॉपी के साइड में, ताकि तुम्हें बाद में इस टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट नहीं आए। एलिमिनेशन रिएक्शन अल्किल हैलाइड में होने के लिए एक कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है अल्किल हैलाइड के पास, वो है अल्किल हैलाइड के पास, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, यहां पर तो भी चलेगा। अल्किल हैलाइड के पास बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्किल हैलाइड मस्ट पोजेसेस बीटा हाइड्रोजन। अगर अल्किल हैलाइड के पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। अल्किल हैलाइड मस्ट पोजेसेस बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन मतलब क्या? जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है उसको अल्फा बोलते हैं, और दूसरे कार्बन के नेक्स्ट कार्बन टू दिस, मतलब वो इस तरह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर अल्फा है तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। सो बीटा, ये अल्फा हो गया, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है उसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। समझ में आ गया? सो अल्किल हैलाइड के अंदर मिनिमम 1 बीटा हाइड्रोजन शुड बी देयर।
एक बीटा हाइड्रोजन अल्किल हैलाइड के पास होने चाहिए, अगर नहीं होगा तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर मस्ट बी ए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में अल्किल हैलाइड के पास अगर बीटा हाइड्रोजन है तभी वहां से तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है। समझ में आया कि एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगा अल्किल हैलाइड में? एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में अल्किल हैलाइड के पास अगर बीटा हाइड्रोजन है, इफ एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन इज देयर, देन इट विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? अगर वहां पर स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं दिया गया या फिर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। और तुम्हारे कोर्स के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस जो तुम यूज करोगे वो अल्कोहलिक KOH होगा, और एग्जाम में तुम्हारा सिर्फ यही इससे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अल्कोहलिक KOH के साथ ही तुम्हें रिएक्शन देगा और कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हें नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे बुक में अल्कोहलिक KOH का ही यूज किया गया है। लेकिन तुम पूछ सकते हो सर इससे और स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? हाँ, इससे भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में अल्कोहलिक KOH के यूज करके ही क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड है उसके साथ एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, प्रोवाइडेड द अल्किल हैलाइड मस्ट पोजेसेस एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन। एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम वन बीटा हाइड्रोजन शुड बी देयर टू अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया सबको? इस लाइन को लिख लो। अल्किल हैलाइड will undergo elimination reaction, और एक काम करते हैं, इस तरह से नहीं लिखकर एक दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं। अल्किल हैलाइड हैविंग एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन, अल्किल हैलाइड हैविंग एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन, अल्किल हैलाइड लिखो सब लोग कॉपी में, अल्किल हैलाइड हैविंग एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन undergo elimination reaction in presence of a strong base। और एक बार डिक्टेट कर देता हूं, अल्किल हैलाइड हैविंग एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन undergo elimination reaction in presence of a strong base। एक strong base के प्रेजेंस में अल्किल हैलाइड में अगर बीटा हाइड्रोजन है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। समझ में आ गया? अल्किल हैलाइड विल शो एलिमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, प्रोवाइडेड उसके पास बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। इस हाइड्रोजन को क्या हाइड्रोजन बोलेंगे आप? बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। कैसे इसका मैकेनिज्म आता है मैं एक कर लेता हूं यहाँ पे, सबको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमने बेस दिया OH माइनस टाइप का बेस ले लो, मैं उसको B माइनस लिख दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं हम KOH ही ले लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। KOH हम लिख देंगे यहाँ पे। अल्कोहलिक KOH भी दो तरीके के हो सकता है, एक होता है एक्वस और एक होता है अल्कोहलिक। जो अल्कोहलिक KOH है वो वही सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्वस KOH नहीं है। एक्वस KOH लेने से क्या होगा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ अल्कोहलिक KOH के बारे में ही सोचते हैं। सो इस KOH से क्या होगा, ये K प्लस है, OH माइनस है। OH माइनस का काम क्या होता है? OH माइनस का काम होता है वो प्रोटॉन को अपने साथ ले ले। OH माइनस इज अट्रैक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स द H प्लस, मतलब प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर क्या होगा, जो OH माइनस है, OH माइनस इस H को अटैक करेगा। तो कौन सा हाइड्रोजन को अटैक करेगा? वो जो बीटा हाइड्रोजन है सिर्फ उसे ही अटैक कर सकता है। मान लो यहां पर एक हाइड्रोजन है तो उससे वो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, सिर्फ जो बीटा हाइड्रोजन है सिर्फ उसी को ही अट्रैक्ट कर पाएगा। यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं अटैक करेगा? इस हाइड्रोजन को इसलिए अटैक नहीं करेगा, इस हाइड्रोजन को लेने के बाद ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है H प्लस अगर यहां से निकल जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलाईज नहीं हो पाएंगे। that two electron cannot be stabilized after the removal of this hydrogen। तो इसीलिए ये हाइड्रोजन नहीं ले सकता। लेकिन
जब वो बीटा हाइड्रोजन को लेगा, OH माइनस जब बीटा हाइड्रोजन को लेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलाईज हो पाएंगे। कैसे स्टेबिलाईज होंगे? ये दो इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। ध्यान दो, कौन से पे? जो इस अल्फा कार्बन के और बीटा कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सो ये बॉन्ड आकर यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से ये जो X है ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं पूछता, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ क्या होगा। बीटा हाइड्रोजन को OH माइनस आएगा और H प्लस ले जाएगा, यहाँ से H प्लस ले गया। ध्यान रखना, H प्लस मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी क्या होगा, इस अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और अभी इस कार्बन से X माइनस निकल जाएगा। ये X माइनस मतलब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन AX लेकर चला जाएगा। सो X माइनस यहाँ से निकलेगा और OH माइनस H प्लस के साथ मिलकर वाटर बनाएगा। सो OH माइनस और H मिलकर क्या बना, यहाँ से वाटर बना। समझ में आ गया? OH माइनस और H मिलकर वाटर बना प्लस X माइनस यहाँ से निकला है। क्या निकला है यहाँ से? X माइनस। तुम यहाँ पर X माइनस लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन तो मीडियम में क्या है हमारा K प्लस है, तो इसलिए क्या होगा K प्लस और X माइनस मिलकर KX हो जाएगा। और क्या होगा, इस कार्बन दोनों कार्बन के बीच में एक क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, मतलब दोनों कार्बन के बीच में एक क्या बनेगा, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट खत्म। मतलब अल्किल हैलाइड के पास और अल्किल हैलाइड के साथ जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, वहां से एक अल्कीन बनेगा। वहां से क्या बने? अल्कीन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ये डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा? अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में बनेगा। और ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म समझ में आया सबको? ये इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं अटैक कर पाया? इस हाइड्रोजन इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी स्टेबिलाईज नहीं हो पाएगा, ये कहा जाएगा। लेकिन इस हाइड्रोजन को अगर वो अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और X वहां से निकल जाएगा। X मतलब यहाँ पर लिविंग ग्रुप भी हो जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को? मैं एक एग्जाम्पल करवा देता हूं ताकि तुम्हें और समझ में आए। बहुत इजी है। देखो एग्जाम में मान लो क्वेश्चन दिया CH3 CH2 Br, इसमें अल्कोहलिक KOH दिया है, रिएक्शन क्या होगा क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट थिंग देखना है अल्कोहलिक KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन हमें देखना है बीटा हाइड्रोजन है या नहीं। यहाँ पर चेक कर लो, ये अल्फा है, बीटा है। सो बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पे। बीटा हाइड्रोजन अगर है तो क्या होगा यहाँ से, तो अगर तुम्हारे समझिए, इसको लिख लेना सब लोग, इसको लिख लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो OH माइनस होगा, K प्लस है और OH माइनस है, OH माइनस इसका बीटा हाइड्रोजन ले लेगा, इससे एक बीटा हाइड्रोजन ले लेगा। OH माइनस लिखा, CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 और H यहाँ पे है, मैंने लिखा है, नहीं तो भी चलेगा, समझने के लिए से बता रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस H प्लस को ले लेगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देगा और यहाँ से Br भी निकल जाएगा। समझ में आ गया? मतलब बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा और Br यहाँ से निकल जाएगा। और एक बार कर देता हूँ, ठीक से देखो सब लोग। CH3 को मैंने कैसे लिख दिया, CH2H लिख दिया। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। सो OH माइनस किसको अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और Br यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या मेरा प्रोडक्ट में OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। Br माइनस निकला है, Br माइनस और K प्लस क्या होगा, KBr होगा। और क्या बचा है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ये CH3 CH2 Br था, मतलब इथाइल ब्रोमाइड था, इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH गिव्स इथीन। क्या मिलेगा वहां से, इथीन मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर? ये मैंने मैकेनिज्म के थ्रू दिखाया है, तुम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं। नीचे का तो लिख लिया होगा शायद, मान लो ऐसा दिया है CH3 CH2 Cl का दिया है, अल्कोहलिक KOH दिया है, सिर्फ क्या करना है, बीटा हाइड्रोजन निकालना है। मतलब यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, सो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो बीटा हाइड्रोजन और OH माइनस
डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्योंकि मैकेनिक नहीं पूछता है। बीटा हाइड्रोजन और OH माइनस मिलकर वाटर हो गया। अभी यहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद Cl भी निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन हो गया। Cl माइनस किसके साथ लगेगा, K प्लस के साथ, सो KCl यहाँ पे हमें मिलेगा। समझ में आ गया सब लोगों को। तो इसका थ्योरी क्या होगा, इथाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH गिव्स इथिन। बस इतना ही, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है कैसे मैं कर रहा हूं, क्लियर। इसके ये खत्म नहीं हुआ, इसके आगे भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी तक सबको समझ में आ गया। सो बीटा हाइड्रोजन को निकालना है और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनाना है, वहां से हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। बस इतना ही इसमें है, इससे आगे भी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। Okay, so till now we have completed our discussion on elimination reaction. So what we discussed about elimination reaction? In elimination reaction, the alkyl halide possesses beta hydrogen, and in the presence of a strong base, it will give alkene. Clear? Up to this much you are clear? That I am repeating once again. So once again I am writing CH3 CH2 Cl CH2 CH3. Suppose this is the alkyl halide I have given you, and I will give you here alcoholic KOH. That is a strong base, you know. So what will happen? That OH minus, it will extract the beta proton. Now in this substrate, which one is the beta proton? The beta proton may be this one or maybe this one. Both are in the same environment. You see, this is CH2 CH3, CH2 CH3. So both beta hydrogen are same in this case. So when both beta hydrogen will be same, so one can extract the proton from here or can here. Suppose I will extract the, or this OH minus extracting beta proton from here. So if it will extract beta proton from here, so what it will be? Beta hydrogen यहाँ से लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, CH, और इसका H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, H प्लस OH माइनस मिलके क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। और फिर क्या बचा है, CH3। देखो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकल गया, CH, इसके साथ अल्फा के साथ भी डबल बॉन्ड बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, इस Cl निकल जाएगा किसके साथ, KCl के साथ। KCl निकल गया है, Cl निकल गया है, KCl यहाँ से निकल जाएगा। फिर ये जो बचा है वो सिर्फ लिख देना है, यही तुम्हारा आंसर है। एक स्टूडेंट इसको ले सकता है, ये जो है ये भी वही आंसर है, ये भी वही आंसर आएगा अगर यहाँ से भी जाएगा। अगर यहाँ से भी जाएगा तो वही सेम ही आंसर है। सो तुम किससे भी लो, नो मैटर, बिकॉज यहाँ पर दोनों बीटा हाइड्रोजन सेम एनवायरमेंट में है। दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द सेम प्रोडक्ट। अगर मैं नाम लिखूं तो 1 2 3 4 5, सो इट इज योर पेन 2En। समझ में आ गया, ये भी पेन 2En है। सो दोनों सेम प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पर दोनों बीटा हाइड्रोजन सेम थे। समझ में आ गया, दोनों बीटा हाइड्रोजन सेम था, इसीलिए तुम किसी भी बीटा हाइड्रोजन को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हियर अनदर क्वेश्चन अराइजेस, मान लो दोनों बीटा हाइड्रोजन अलग अलग एनवायरमेंट में होंगे, डिफरेंट। मान लो दो बीटा हाइड्रोजन जो है, और बीटा हाइड्रोजन दो टाइप का है, या फिर मैं कह सकता हूं बीटा हाइड्रोजन आर इन द डिफरेंट एनवायरमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसके एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इंपॉर्टेंस एग्जाम में ज्यादा है। CH2 CH Br CH3, इस क्वेश्चन को देखो। लेट्स टेक दिस 2 ब्रोमोब्यूटेन, व्हाट इज दिस वन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। इस केस में क्या होगा, अगर हम अल्कोहलिक KOH लेंगे, if we will take alcoholic KOH here, now you have two type of beta hydrogen. This is one beta hydrogen, this is another beta hydrogen. This beta hydrogen and this beta hydrogen are in different environment. क्लियर पता चल रहा है। नाउ दोनों बीटा हाइड्रोजन अलग अलग एनवायरमेंट में है। कैसे, इसके साथ CH3 लगा है, लेकिन इस बीटा हाइड्रोजन और इस बीटा कार्बन के साथ कोई CH3 नहीं लगा। तो इस केस में दो प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आ गया। इन दिस केस 2 प्रोडक्ट्स यू विल गेट। व्हाट आर दोस प्रोडक्ट्स? एक प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे एक इस बीटा हाइड्रोजन से निकल ए बीटा हाइड्रोजन जाएगा। जब ए वाला बीटा हाइड्रोजन जाएगा तो प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, CH3, यहां से बीटा हाइड्रोजन निकला है, सो CH2 से CH हो जाएगा
अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, मैं कंपेयर करके बता रहा हूं, इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ये Br भी तो निकल आया होगा CH3, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। समझ में आया? उसके अलावा और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब इस बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और इस कार्बन से जब बीटा हाइड्रोजन जाएगा, जब इस कार्बन से बीटा हाइड्रोजन जाएगा तब क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2 और कुछ चेंज करना नहीं है, CH, अब यहां से बीटा हाइड्रोजन जा रहा है मतलब यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। समझ में आया? और KBr और वाटर तो जाएगा ही जाएगा, KBr और वाटर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। KBr एंड वाटर दैट आर गोइंग टू प्लस, देयर इज नो डाउट ऑन दिस। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? अगर तुम बैलेंस के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पर तुम 2 ले सकते हो, यहाँ पर 2 ले सकते हो, और तो ये वाला 2 KBr 2 वाटर, लेकिन जनरली यहाँ पर बैलेंस का उतना दिक्कत नहीं होता है। मैं बैलेंस को अभी तुम भूल जाओ, क्योंकि एग्जाम में बैलेंस में भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कर दोगे तो बहुत बेहतर है। अब यहाँ पर केस जो आया, जो दो प्रोडक्ट मुझे मिला, वो 50-50% है या फिर एक मेजर एक माइनर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोनों प्रोडक्ट जो बना है, जो 2 अल्किन बना है, क्या क्या एक अल्किन था, ये वाला अल्किन क्या है 1 2 3 4, मतलब ब्यूट 2ene, और यहाँ पर 1 2 3 4 ये वाला है ब्यूट 1ene। ये जो दोनों अल्किन का परसेंटेज क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? एक होता है सैडजेव रूल, एक है सैडजेव रूल। सैडजेव रूल क्या कहता है? सैडजेव रूल कहता है जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है एंड व्हेन मोर देन वन पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, देन द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो सैडजेव रूल के हिसाब से जो वाला अल्किन के साथ ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वाला अल्किन ज्यादा स्टेबल है, उस अल्किन को हम मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इसमें से कौन से अल्किन में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ध्यान देखो। इस वाले अल्किन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट और एक 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक मतलब इस तरफ एक और इस तरफ एक, और इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा है इस अल्किन के साथ। लेकिन इस अल्किन के साथ कितना सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इस साइड पे कुछ भी नहीं लगा है, इस कार्बन के साथ एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है। इसका मतलब है ये वाला जो अल्किन है इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और ये वाला अल्किन के साथ ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर तुम हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से अगर देखोगे तो इसका मतलब है ये वाला अल्किन लेस स्टेबल है और ये वाला अल्किन मोर स्टेबल है। जिसके साथ ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा वो वाला अल्किन ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसके साथ कम सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा वो वाला अल्किन लेस स्टेबल होगा। तो सैडजेव रूल के हिसाब से जो ज्यादा स्टेबल अल्किन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब है ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन जहां से एक मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन फॉर्मेशन हो रहा है वो तुम्हारा होगा मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा जो होगा वो होगा माइनर प्रोडक्ट। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से दिखा दूं तो ये वाला मान लो अगर 80% है तो ये वाला तुम्हारा 20% होगा। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब तुम्हारा more than one possibility of elimination reaction होगा, और when 2 different type of beta hydrogen are there, then Sardjev rule is applied. What is Sardjev rule? Sardjev rule says that in a elimination reaction, when 2 types of alkenes are obtained, the alkene that is more substituted is more stable alkene, and it is the major product in that elimination reaction. इसको हम Sardjev rule कहते हैं। So according to Sardjev rule, more stable alkene और more substituted alkene is the major product. इसको लिख लो सब लोग। When 2 different type of, इसको लैंग्वेज में ही लिखना, when 2 different type of beta hydrogens are available in the alkyl halide, when 2 different type of beta hydrogen available in the alkyl halide and it is undergoing elimination reaction, इसको भी लिखना। समझ जो जितना लंबा होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। So when 2 different type of beta hydrogen are available in an alkyl halide and it's undergoing elimination reaction, in that case Sardjev rule is applied. In that case Sardjev rule is applied. Okay, what is this? Is SAYT. What is Sardjev rule? According to Sardjev rule, लिखो, according to Sardjev rule, the more substituted alkene
is the more substituted alkene is the measure, is the stable alkene, the more substituted alkene or the stable alkene, or लिखो the more substituted alkene or the stable alkene is the major product. ये तुम्हारा सेटजेफ रूल है, is the major product. So इस एग्जांपल से सेटजेफ रूल समझ में आ गया. ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन सेटजेफ रूल विद एन एग्जांपल. तो सेटजेफ रूल लिख देना और इस एग्जांपल को लिख देना. सो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 इसका थ्योरी क्या होगा? 2-bromobutane on treatment with alcoholic KOH gives but 2-ene as the major product and but 1-ene as the minor product. मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा. एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे. मान लो एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा दे दे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर क्वेश्चन देगा, और जनरली एंट्रेंस में बॉन्ड लाइन नोटेशन से ही क्वेश्चन देता है. यहां पर Br दिया है और सपोज यहां पर इस तरह से एक सब्स्टिट्यूशन लगा है और क्वेश्चन देगा यहां पे अल्कोहलिक KOH. समझ में आ गया? A plus B. Identify A and B and which is major product. Identify and B दे देगा and yes, which are the which is assign major and minor to the product. Identify A and B लिख दिया, assign major and minor. ये मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन दे रहा हूँ. इसमें जो KBr और वाटर का नहीं इंपोर्टेंट दे रहा है क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है. मान लो सिर्फ 2 प्रोडक्ट लिखा है तो इसका मतलब जो KBr होगा एंड जो वाटर होगा वो बाय प्रोडक्ट होगा, उसको उसने मेंशन नहीं किया है. इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो देखेंगे कि ये कहां से आया. एक अल्किल हैलाइड है, अल्कोहलिक KOH दिया है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है. सो इसका काम क्या होगा? वो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा और बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा OH माइनस. इसमें से कौन कौन सा बीटा हाइड्रोजन है? ये वाला कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली लगा है वो तो अल्फा है, मतलब ये वाला कार्बन बीटा है और ये वाला कार्बन बीटा है. सो यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा. पहले एक काम करते हैं, दोनों प्रोडक्ट लिख देते हैं. मान लो यहां से अगर हमने एक लिखा दिया OH माइनस और इस हाइड्रोजन को ले लिया तो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा और ये Br निकल जाएगा. सो प्रोडक्ट क्या बना इसमें से एक प्रोडक्ट बना ऐसा. ये समझ में आ गया? डबल बॉन्ड यहां पर फॉर्मेशन होगा, बाकी H सच रहेगा क्योंकि KBr निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा. और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब ये वाला बीटा हाइड्रोजन जाएगा तब डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा. समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड यहां पे आएगा और ये बॉन्ड यहां से निकल जाएगा. सो यहां पर 2 प्रोडक्ट बन गया. क्लियर? यहां पर 2 प्रोडक्ट जो बना है, ये एक प्रोडक्ट था और एक प्रोडक्ट ए हो गया. मान लो मैंने इसको ए दे दिया और इसको बी दे दिया. समझ में आ गया? सो ए बी मेरा प्रोडक्ट निकल गया. इसमें से मुझे आधा भाग मिलेगा क्योंकि इसमें मुझे पूछा है मेजर और माइनर असाइन करो. कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा. देख लेंगे इसमें से कौन सा अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है. इस अल्कीन के साथ कितना सब्स्टिट्यूएंट लगा है? 1 2, क्योंकि बाकी जो है हाइड्रोजन है. लेकिन इस अल्कीन के साथ चेक कर लो, 1 सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट 3 सब्स्टिट्यूएंट लगा है क्योंकि और एक हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा ग्रुप होता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं. तो उस हिसाब से कौन सा अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है? ये वाला अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि इसके साथ 3 लगा है, 1 2 3. लेकिन इसके साथ 1 और 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है. समझ में आ गया? तो कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल है. इसीलिए ये वाला बी मेरा हो गया मेजर और ये वाला हो गया मेरा माइनर. समझ में आ गया सब लोगों को? क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? तो इस तरह से हम कोई अगर डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन है तो वहां से भी हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं. इसमें से और एक पॉइंट लिखो, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो टर्शियरी में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर बीटा हाइड्रोजन का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा अवेलेबल, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. तो इसीलिए टर्शियरी जो होगा, टर्शियरी में से एलिमिनेशन रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स एलिमिनेशन, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स एलिमिनेशन.
टुवर्ड्स एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के तरफ, मतलब एलिमिनेशन कहां पर होना सबसे ज्यादा चांसेस होता है? अगर टर्शियरी है, क्योंकि यहां पर बहुत सारा बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आएगा सेकेंडरी RCH RX, उसके बाद आएगा प्राइमरी RCH2X। समझ में आ गया? CH3X में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा क्या? CH3X में एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर बीटा हाइड्रोजन नहीं है। CH3X में बीटा हाइड्रोजन है? नहीं है, इसलिए CH3X में नो एलिमिनेशन। यहां पर कोई एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, चाहे तुम जितना भी स्ट्रॉन्ग बेस दे दो, ड्यू टू, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पर बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। समझ में आ गया एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में? जो टर्शियरी है वो उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और CH3X में तो एलिमिनेशन होगा ही नहीं। मेरे ख्याल से आज का क्लास समझ में आ गया होगा सबको, तो इन सबको नोट में मेंशन कर दो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।